Hello everyone, welcome to Let's Learn. Welcome to the fourth chapter of 10th महाराष्ट्र बोर्ड. फोर्थ चैप्टर है अपना हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स. ठीक है, ये चैप्टर में हम करने वाले हैं व्हाट इज़ आर्ट. फिर 4.2 में है इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स. ठीक है, फिर 4.3 है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. ओके, व्हाट इज़ आर्ट. देखो, हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स में हम पढ़ने वाले, ये भी एक अप्लाइड आर्ट्स है. ठीक है, हम ये इसमें पढ़ने वाले व्हाट इज़ आर्ट में मतलब क्या होता है, क्या क्या कलाएँ होती है. फिर विजुअल आर्ट पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे. विजुअल आर्ट में क्या, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से पुराने ज़माने में जो भी थे उनकी स्टाइल्स के, उनके मतलब उनके सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग के, उनके डांसिंग के, उनकी पेंटिंग्स के, उनकी वॉल पेंटिंग्स के, हम वो देखने वाले. उसके बाद इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्म करने वाला मतलब कि डांसिंग की है, सिंगिंग, एक्टिंग, तो हम उसके बारे में. विजुअल और परफॉर्मिंग ये दो है. उसके बाद हम देखेंगे आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. इसमें हम देखने वाले कि इसमें हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हम इससे कितना अर्न कर सकते हैं, ये भी एक पैसे कमा सकते हैं, इससे भी हम अर्न कर सकते हैं. तो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर. व्हाट इज़ आर्ट. It is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom, and also emotions. When that instincts result in a beautiful creation, it is acknowledged as a art. The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion, and his skill are the crucial factor at the root of artistic creation. ठीक है, ये व्हाट इज़ आर्ट में बताया है कि एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस इन विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस. देखो, इसमें बताया गया कि ह्यूमन्स का जो नेचर होता है, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस. का जो एक्सपीरियंस शेयर करता है. विजडम मतलब उसका जो जजमेंट है या नॉलेज है. एंड ऑल्सो इमोशंस, तो अपना जो इमोशंस, विजडम, एक्सपीरियंस शेयर करता है थ्रू ह्यूमन्स के, जो ह्यूमन्स होते हैं. ठीक है, वैन दैट इंस्टेंट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, एक अलग तरीके से वो प्रेजेंट करता है, एक अलग स्टाइल में प्रेजेंट करता है. तो वो स्टाइल में प्रेजेंट करने का वो जो तरीका होता है उनका, तो उनके तरीके को कहते हैं आर्ट. कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्ट. ठीक है, वैन दैट इंस्टेंट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट इज़ नोन एज आर्ट. द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, उनका जो इमेजिनेशन, जो उनका सोच होता है, सेंसिबिलिटी, state of emotion, and his skill are the crucial factor at the root of artistic creation. तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई पेंटर है, ठीक है, वो पेंटर, उसका इमेजिनेशन कैसा होता है. ठीक है, तो इमेजिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो वो इमेजिनेशन, वो किस तरह का इमेजिनेशन कर रहा है, उनको कैसा पेंटिंग करना है, किस तरह करना है, उनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैसा है, उसको परफॉर्म कैसा करना है पेंटिंग के अंदर. ठीक है, उसके बाद उनका स्किल्स होना चाहिए पेंटिंग का. ठीक है, तो और उसका स्टेट ऑफ इमोशन क्या है, वो पेंटिंग के ज़रिए क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, उनसे वो बैकग्राउंड, पेंटिंग के अंदर जो बैकग्राउंड है, तो उसमें क्या बताना चाहता है, वो उनका आर्ट के बारे में क्या बताना चाहता है. ठीक है, तो अगर कोई आर्टिस्ट के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो उसके अंदर वो इमोशंस में, वो पेंटिंग में क्या बनाएगा वो आर्टिस्ट. ठीक है, वो डिपेंड होता है इमोशंस पे. ठीक है, उसके स्किल्स पे होता है, उसके सेंसिबिलिटी पे होता है, उसका इमेजिनेशन पावर पे होता है. ये होता है आर्ट. नेक्स्ट, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट. देखो, एक आर्ट का कैसा होता है, ब्रांचेज होता है. ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी, एक्टिविटी होता है, उसमें पेंटिंग, अलग अलग टाइप्स की अलग अलग ब्रांचेस बोल सकते हैं हम लोग. पेंटिंग आता है, म्यूज़िक आता है, लिटरेचर आता है, डांसिंग आता है, तो वो आर्ट होता है. हम तभी 4.2 में क्या, इंडियन ट्रेडिशन एंड विजुअल आर्ट देखने वाले थे. विजुअल आर्ट में जैसे कि आर्ट को हम अगर डिफाइन करें, तो द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन. जैसे हमने पहले देखा था इमेजिनेशन टिपिकली इन अ विजुअल फॉर्म सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर्स, प्रोड्यूसिंग वर्क्स टू बी एप्रिशिएटेड. तो अगर विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट देखें, तो ये भी एक हिस्सा है आर्ट्स का, ये भी एक हिस्सा है विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट. आर्टिस्टिक क्रिएशन आर टू टाइप्स. तो आर्टिस्टिक क्रिएशन दो टाइप के, एक विजुअल आर्ट है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है. द संस्कृत टर्म ऑफ फर्स्ट टाइप इज दृक्कला एंड फॉर द सेकेंड टाइप ललित और अंगिक कला.
देखो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं दो आर्ट में, विजुअल आर्ट एंड बेसिकली डिफरेंस क्या होता है विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे कि पेंटिंग होता है, ठीक है, जो पेंटिंग है हम लोग ने बना दिया है, ठीक है, तो उसको विजुअली करके वो हमें दिख रहा है, ठीक है, या फिर मैंने कुछ स्कल्पचर्स बना दिया है, कोई मूर्ति बना दिया है, तो वो विजुअल आर्ट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं विजुअल आर्ट। और परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि हम कोई प्ले कर रहा हूँ, कोई नाटक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई गाना बोल रहा हूँ, कुछ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसको कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। वो जो परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट वो होता है जो परफॉर्मेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा जैसे पेंटिंग, जैसे कि कोई स्कल्पचर हो गया, कोई हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया, तो ये हो गया विजुअल आर्ट। एंड परफॉर्मिंग आर्ट, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट है, तो वहाँ वर्क करते हैं हम लोग, काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट होता है। ओके, तो इसके दो टाइप्स थे, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट के। इसके वर्ड्स भी अलग, संस्कृत में किस तरह का बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं दृक कला, एंड द सेकेंड टाइप इज ललित और अंगिक कला। मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ prehistoric rocks art have been discovered at many sites in the world. It is proof that the origin of visual arts is as old as the Stone Age man. So हम लोग स्टोन एज के टाइम से पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हैं, आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के रॉक्स के स्ट्रक्चर बनाए थे, अलग टाइप्स के डॉल बनाए थे, ठीक है, तो ये स्किल्स होता है जो यूज़ करके बनाए थे, ठीक है। जब परफॉर्मिंग आर्ट जैसे मैंने बताया था, तो अंगित कला है, तो इनबिल्ड है, ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ऑलरेडी कला है, जैसे सिंगिंग का, ठीक है। ये दिख कला मतलब कि विजुअल आर्ट, आंखों से देख के बनाना, तो ये स्टोन एज मैन के टाइम से चल रहा है, जो पुराने ज़माने से चले आ रहा है, ठीक है, स्टोन एज में, या फिर केव पेंटिंग, ठीक है, ये सब देखने के बाद ये सब स्टोन एज के टाइम से बन रहा है, तो उस समय से हमें सोर्स मिला, ओरिजिन मिला, कि हमें यहाँ से पता चला कि दो आर्ट है, ठीक है, हमें पता चला कि विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट भी है। वो टाइम के ओरिजिन से पता कि स्टोन एज के समय से ये चल रहा है। तो नेक्स्ट है फ्लोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट्स। नेक्स्ट फ्लोक आर्ट एंड क्लासिकल। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि अगर आपने कोई देखा है कि कोई शास्त्रीय संगीत कोई गा रहा है, कोई मतलब कोई क्लासिकल सिंगिंग गा रहा है, तो इनका जो सॉन्ग गाते हैं, इनके रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रूल होते हैं, ठीक है। इनके जो फ्लोक होते हैं, इनके अलग अलग स्टाइल होते हैं सिंगिंग के, हर एक स्टेट्स के अलग अलग होते रहेंगे, तो हर एक स्टेट्स के अलग आते हैं, हर एक कंट्रीज़ के अलग आते हैं, हर एक वर्ल्ड के अलग आते हैं। तो जो इनका जो तरीका होता है क्लासिकल आर्ट और फ्लोक आर्ट, तो इनका रूल्स होता है, ठीक है। ये रूल्स को फॉलो करके, ठीक है, ये आर्ट्स में लिखा रहता है, इनको रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लासिकल आर्ट के बारे में मैंने बताया, ठीक है। फ्लोक आर्ट, तो फ्लोक आर्ट में क्या होता है, कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। उनको जैसे जो फोक सॉन्ग होते हैं, तो फोक में क्या होता है कि कोई रूल नहीं होता, हम अपने मन से जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जो रहता है हमारे टैलेंट, वो बता सकते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई रूल नहीं होता है, जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस हो चाहिए। कोई अच्छा सिंगर होता है, पहले क्लासिकल सिंगर बहुत होते थे, अभी देखो अभी रैप, जैसे रैप्स आ गए हैं, अलग टाइप्स के, अलग अलग लैंग्वेज पे रैप हो गया है, कोई कन्नड़ में गा रहा है, कोई मराठी में गा रहा है, तो अलग अलग लैंग्वेज के भी आ गए, तो उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है। तो भी वो फोक आर्ट कहते हैं इसको, ठीक है। और क्लासिकल में रूल होते हैं, जैसे सारे गामा पा, ठीक है, ये अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसके थ्रू से धुन होती है, तो वो धुन से हम बीट पे लेके जाके सॉन्ग गाते हैं, ठीक है। इसमें सब रूल है, बट इसमें फ्लोक में नहीं रूल है, ठीक है। वो अपने स्टाफ से, अपने जो उनका ट्रेडिशन है, जैसे उनको मन है वो गा सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट, फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट इज़ अ ट्रेडिशन दैट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम अ प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। तो देखो ये ट्रेडिशन है, हमारे ट्रेडिशन है कि जो बरसों से हमारे एंसेस्टर करते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई रूल नहीं है, उसका कोई बेसिक रूल नहीं है, ठीक है। पर क्लासिकल आर्ट में स्ट्रिक्ट रूल होता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फोक आर्ट इज़ अ ट्रेडिशन हैज़ अ कंटिन्यू फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लोक आर्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। पीपल का तरीका होता है
अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग तरीका होता है वे ऑफ लिविंग का, ये एक्सप्रेशन का। फोक आर्ट का नेचुरल पार्ट ऑफ अ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। तो उनके कुछ अलग ज़रिए होते हैं, उनके तरीके होते हैं, तो वो अपने आप को इम्प्रेस करते हैं फोक आर्ट के थ्रू। अगर हम महाराष्ट्र के कुछ लोगों के देखेंगे, अलग अलग टाइप से देखेंगे अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो अलग अलग तरीके के सॉन्ग होते हैं। तो कोंकण रीजन का आपको पता है, साउथ का कोंकण रीजन, गोवा का पास वाला एरिया, ठीक है। तो वहाँ दशावतार होता है, वहाँ प्ले होता है दशावतार, ठीक है। टाइप्स के कैरेक्टर प्लेज होते हैं, ठीक है। विष्णु जी के अवतार होते हैं 10 अवतार, वो परफॉर्म करते हैं, तो वो 10 अवतार, ठीक है। अगर अलग पार्ट में महाराष्ट्र के अलग जाएंगे तो उनका अलग अलग वे होता है, डिफरेंट टाइप रहेंगे, उनके अलग अलग वेज रहेंगे, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से आएंगे, उनके एसिस्टर को फॉलो करने में वो टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। हैंस इट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ स्पॉन्टेनियस, हैंस इट इज़ एक्सपीरियंस इज़ स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये प्री प्लान नहीं होता है, ठीक है, कुछ रूल्स नहीं होगा, वो जैसा उनको आएगा वैसा करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसका रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। ओके, फ्लोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप, मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया 10 अवतार में, तो सभी लोग मिल के, सभी जो ग्रुप होते हैं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे ही फोक सॉन्ग में भी, फोक परफॉर्मेंस में भी, तो वो ग्रुप सोसाइटी के लोग सब मिल के परफॉर्म करते हैं, वो फोक आर्ट कहते हैं। क्लासिकली आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद इन एन एस्टाब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल, तो उसके रूल्स होते हैं, ठीक है। ये रूल्स को ही फॉलो करके ही कोई गाना गाते हैं, गाना गाना पड़ता है, ठीक है। उसको कहते हैं क्लासिकल आर्ट। इट नीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट। तो इसके लिए ना काफ़ी, अगर क्लासिकल सिंगर बनना है, कोई भी टाइप का सिंगर बनना है, किसी भी टाइप का, तो एक अच्छा, एक नाम या फिर नाम वाला सिंगर बनना है, तो उनको ट्रेनिंग चाहिए, एक अच्छा बड़ा लंबा ट्रेनिंग चाहिए, जो रूल फॉलो होता है, जो क्लासिकल का होता है। मॉर्निंग में सुबह उठ के जो उनका सॉन्ग होता है गाने का, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद ही क्लासिकल आर्ट हम बन सकते हैं, ठीक है। फोक आर्ट में नहीं है इसका, ओके। नेक्स्ट आते हैं स्टाइल इन आर्ट। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग, इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। तो देखो, जो अलग अलग जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अलग अलग स्टाइल होता है उनका, आर्टिस्टों का, जो आर्टिस्ट का स्टाइल होता है वो बहुत फेमस होता है, जो यूनिक उनका होता है, अलग तरीका का आर्टिस्ट लोग का है, उनका अलग अलग डिफरेंट जैसा आर्टिस्ट रहेंगे, जैसा उनका यूनिकनेस रहेगा, वो हिसाब से वो सबके अलग अलग स्टाइल होता है। पेंटर्स के हो गए, ठीक है, वॉल पेंटिंग आर्टिस्ट हो गए, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, जो भी है, ठीक है, उनका एक अलग मेथड होता है, उनका यूनिक स्टाइल होता है। सिंगर्स भी आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सब उनका अलग अलग तरीके होते हैं। When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may becomes a tradition. Such tradition gets established as an art style. So एक आर्टिस्ट को जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जो फॉलो करते हैं तो उसका ट्रेडिशन बन जाता है, ठीक है। काफ़ी टाइम से लोग फॉलो करते हैं तो वो ग्रुप बन जाएगा उनका, ठीक है, जो मिल के वही आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका ट्रेडिशन होगा, ठीक है। तो इनके वजह से वो फेमस होता है, तो इसलिए उसको सच ट्रेडिशन को कहते हैं। सच ट्रेडिशन गेस्ट एस्टैब्लिश एन आर्ट स्टाइल, विच आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्टन पीरियड एंड रीजन। सच स्टाइल आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको फॉलो करने का, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको जो फॉलो करते हैं, उनके वजह से जो इन्वेंट होते हैं, जो पब्लिक ने उनको बनाया रहता है, आर्टिस्ट उनका पसंद किया रहता है, जो डेवलप करते हैं, तो वो एक स्टाइल हो जाता है। वो स्टाइल होता है किनकी वजह से, जो पब्लिक व्यूज़ होती है उनकी वजह से वो स्टाइल फेमस हो जाता है, ठीक है। सिंगर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनका एक स्टाइल होता है, अपने अपने स्टाइल में करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं उसको स्टाइल इन आर्ट।
नेक्स्ट है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट, दृक कला। तो देखो विजुअल आर्ट हम लोग यहाँ पढ़े थे अभी कुछ टाइम पहले, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो हम लोग बात करेंगे विजुअल आर्ट का, इंडियन ट्रेडिशन का। इंडिया में अपने हिंदुस्तान में किस तरह का होता था विजुअल आर्ट, वो ज़माने में कैसे पेंटिंग होते थे, स्कल्पचर होते थे, मूर्तिज़ कैसे बनाते थे, ठीक है, वो टाइम पे परफॉर्म कैसा करते थे आर्ट्स को लेके, अपने इमोशंस को दिखाते थे, अपने इमोशंस को, अपने हैप्पीनेस को। तो द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर विजुअल आर्ट। तो जो पेंटिंग होता था, पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, मूर्ति इसके थ्रू वो बताते थे वो, ठीक है, उनको विजुअली हम देख सकते थे, ठीक है, विजुअल आर्ट कहते हैं उसको। कोई पेंटिंग कर रहे या कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहे, कोई हाथों से बना रहे, तो उसको कहते हैं विजुअल आर्ट, ठीक। तो इसको हम लोग संस्कृत में बोल सकते हैं दृक कला, संस्कृत वर्ड में, ठीक है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर विजुअल आर्ट। जो स्कल्पचर बनाते हैं, जो जैसे कि मूर्तिज़ हो गए गणपति के, तो वो जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। अभी हम यहाँ आके देखते हैं मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। वो जब मराठा किंग्स होते थे, जब रूल था, मराठा रूल्स था, उनका अम्पायर था, तो उनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग आया था। जैसे मुगल्स का एक अलग स्टाइल था, ब्रिटिश का अलग स्टाइल था पेंटिंग का, तो ये मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। तो मराठे के स्टाइल में पेंटिंग बनाया था, उनके रूल्स में बना था, ठीक है। ये मराठा पेंटिंग क्या था, ये एग्जाम्पल था आर्ट स्टाइल में। तो इसके स्टाइल को क्या कहते हैं, मराठा पेंटिंग, ठीक है। ये 17 के सेंचुरी के टाइम का बना हुआ है, ठीक है। 16 सेंचुरी के बाद 17 सेंचुरी में बना हुआ है, ठीक है, कॉमन एरा, ठीक है। तो ये जो इनका स्टाइल था, जो कलर्ड पेंटिंग का था, ठीक है, जो इनका स्टाइल था, मुराल्स एंड मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। तो इनका स्टाइल था बनाने का, मुराल्स एंड मिनिएचर्स, जिनका कलर था, ठीक है। देखो इन्होंने सीलिंग से भी किया है, वॉल पे भी पेंटिंग किया है साइड के, ठीक है। ये हैंड पेंटिंग है, तो मराठा स्टाइल में पेंटिंग है, ठीक है। ये एक अलग स्टाइल में था, ठीक है। जो उनका कलर जो यूज़ होता था अलग स्टाइल में, ठीक है, जो उनका यूज़ होता था कलर। तो ये पेंटिंग को हम बता सकते हैं मुराल पेंटिंग है, हम इनको बता सकते हैं कि मुराल पेंटिंग है। और अपने बुक में, हमारे बुक में ही दिया एक और स्टाइल है, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हो जो किस तरह का डेकोरेट किया है, जो वॉल को कैसा डेकोरेट किया है, सीलिंग को देख लो, ठीक है, झूमर है, तो ये स्टाइल ऑफ मराठा पेंटिंग है, ठीक है। मुराल्स, इनको मुराल स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बहुत जगह बहुत अलग अलग प्लेस है, बंगलोज टाइप होता था, वाड़ास बोलते हैं, जो बंगलोज होते हैं, पैलेस, ठीक है, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, ठीक है। तो वाड़ास, उनके बड़े बड़े महल थे, वाड़ास थे, बंगलोज थे, ठीक है। वो जो पेंटिंग बना हुआ है महल में, ठीक है, उसका पेंटिंग में वाई है, सतारा में है, ठीक है, मनावेली एंड सतारा इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो स्टाइल जो था, इन्फ्लुएंस हुआ था राजपूत के थ्रू और यूरोपियन स्टाइल्स में हुआ था। उनको कंबाइन करके, जो पोर्चुगीज़ थे, फ्रेंच थे, उनका जो स्टाइल था राजपूत के स्टाइल से कंबाइन करके, दोनों को इंस्पायर हो गए, वहाँ के भी कुछ चीज़ यूरोप के भी और राजपूत के भी, ठीक है। तो वो दोनों को कंबाइन करके इन्होंने पेंटिंग बनाया था, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर लेता हूँ। देखो, मैं मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मराठा पेंटिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगिन to develop in the later half of the 17th century common era. This style consists of colored paintings and they occur as murals and also miniatures used in manuscripts. Murals of Maratha style can be seen in the old Vadas at places like Vai, Menwali and Satara in Maharashtra. The Maratha style was influenced by the Rajput and European style of painting. Painting style help us in understanding various things about the times in which it was developed, such as the lifestyle and its customs etc. सो ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था बुक्स में, जो बुक्स में जैसे डिज़ाइन करते थे,
ठीक है। वो मोनूमेंट्स पे भी करते थे, पेंटिंग करते थे। जैसे मिनिएचर्स हो गया, मिनिएचर्स मीन्स स्मॉल मॉडल होता है। कोई बड़ा ताजमहल है, छोटा मॉडल बनाना है मुझे ताजमहल का, छोटा मॉडल बनाना है तो उसको कहते हैं मिनिएचर्स। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स बनाए थे, अलग स्टाइल्स बनाए थे, तो ये सब पेंटिंग होता है। अभी पेंटिंग में जो हमने बात किया था, जो पेंटिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पेंटिंग में ऑब्जेक्ट देते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें पता चलता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइम में कैसा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, कौन से स्टाइल से उनका लाइफ स्टाइल में कैसा पेंटिंग करते थे, वो उनका ट्रीटमेंट कैसा मिलता था, उनको इमेजिनेशन कैसा मिलता था वो टाइम पे सोसाइटी पे। जब हम पेंटिंग को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका लाइफस्टाइल किस तरह का था। अगर दिख रहा है, लाइफस्टाइल दिख रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, वो ज़माने में वो टाइम पे ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल के उनके क्लोथ होते थे, उनके वॉल्स होते थे, उनके पेंटिंग्स होते थे, वॉल पेंटिंग किस तरह के होते थे। ठीक है, उनके क्लोथ कैसे, अटायर्स मतलब होता है क्लोथ्स कैसे पहने वो, उनके तरीके कैसे, क्लोथ्स के डिज़ाइन क्या है, उनके पास कस्टम इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑर्नामेंट क्या है, ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है। ठीक है, उनका अटायर कैसा है, उनका किस तरह का क्या क्या बिलोंगिंग्स है, तो क्या क्या क्लोथ्स है, कपड़े कैसे हैं। ठीक है, उनका ट्रेडिशन कैसा है, कस्टम कैसा है, तो ये सब मराठा पेंटिंग, स्टाइल ऑफ पेंटिंग में यूज़ होता था। ओके, तो हमें यहाँ पता चला मराठा स्टाइल का पेंटिंग। नेक्स्ट होता है आर्ट ऑफ पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग आर टू डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर्स, ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल्स। देखो ये दो टाइप का डायमेंशनल है। ठीक है, दो टाइप की पेंटिंग होते हैं डायमेंशनल। तो एक होते हैं स्केचेस होते हैं और एक पेंटिंग होते हैं। पेंटिंग ऑफ नेचर्स, ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल्स, they are done on the various surfaces such as rocks, walls, papers, canvas of different type of earth pot। तो रॉक्स पे भी पेंटिंग होता था। ठीक है, सरफेस में वॉल पे होता है, पेपर पे कैनवास पेंटिंग। ठीक है, अर्थन पॉट्स पे होता था, जो पॉट होते थे उस पर अर्थन पॉट पे होता है। ये अलग अलग टाइप्स के अलग अलग वे है पेंटिंग करने के। ठीक है, तो ये सब द मोरल ऑफ बोधिसत्व ऑफ अजंता केव्स। ठीक है, जो मुराल्स मतलब कि वॉल पे जो पेंटिंग बनाया। ठीक है, बोधिसत्व एट अजंता केव्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो ये बोधिसत्व था, अजंता केव में बनाया हुआ था, जो पेंटिंग बना हुआ है, ये वॉल पे बना हुआ पेंटिंग है। ठीक है, ये एग्जांपल, ठीक है, फाइनेस्ट एग्जांपल है आर्ट ऑफ पेंटिंग का। ठीक है, फिर फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज have been discovered in many countries. In India, there are rock painting sites in the state of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. ठीक है, रॉक पेंटिंग, द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भीमबेटका आर फेमस। भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, भीमबेटका एमपी में है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ एंशियंट्स के अलग अलग पेंटिंग मिले हुए, पुराने ज़माने के अलग स्ट्रक्चर्स मिले हुए हैं, तो वहाँ सब वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, यूनेस्को ने करके रखा है उसको। ये भी एक स्टाइल है पेंटिंग का, रॉक पेंटिंग का। फ्लोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, रॉक पेंटिंग कहाँ कहाँ हुआ है इन इंडिया में, किधर किधर की कौन से स्टेट्स में हुआ है, ये स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं रॉक के अंदर। रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर। ठीक है, डिपेक्ट मतलब वहाँ पेंटिंग के जो ह्यूमंस बीइंग की फ़ोटो होती थी, पेंटिंग होती थी, एनिमल्स की होती थी और ज्योमेट्रिक फिगर्स की होती थी। सर्कल हो गया, कुछ भी टाइप के, ठीक है, पेंटिंग्स होती थी। हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम कल्चरल चेंजेस फ्रॉम स्टोन एज टू बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। स्टोन एज के टाइम से लेके अभी तक का, एग्रीकल्चर के टाइम तक का, वो बिगनिंग में कब तक पेंटिंग का स्टाइल भी चेंज होने लगा, पेंटिंग की स्टाइल भी चेंज होने लगा। तो उससे समझ में आने लगा कि ये स्टोन एज के टाइम में ये पेंटिंग था, फिर एग्रीकल्चर के टाइम पे ये पेंटिंग था। तो उनके भी अलग अलग टाइप के चेंजेस आने लगे, हर एक साल में 2 साल में चेंजेस आने लगे। तो उससे हमें पता चलने लगा कि 100 साल पहले क्या पेंटिंग थी, वो टाइम पे क्या लाइफ था, क्या स्टाइल था, ये टाइम पे किस तरह का लाइफ स्टाइल है। तो जो लोग एक्सपीरियंस करते थे तो वो पेंटिंग में दिखाते हैं।
ठीक है। तो वो टाइम पे दिखाते थे, बताते थे, जो टाइम पे एक्सपीरियंस करते थे लाइफ के बारे में। तो वो चेंजेस, कल्चर चेंजेस में अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंजेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो लाइफ स्टोन एज टाइम की लाइफ क्या थी एग्रीकल्चर की लाइफ में, तो वो पेंटिंग के थ्रू हमें पता चलता था। ओके, देन है द चेंज इन विजिबल इन द depictions in the depiction of the flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in color that we are used. तो फ्लोरा मीन्स प्लांट, फोना मीन्स एनिमल। जो भी पेंटिंग देखते थे तो उसमें देखते थे कौन कौन से प्लांट है, कौन से एनिमल्स पेंटिंग है, पेंट किए हुए, कैसे पेंट किए, फ्लावर के मतलब प्लांट्स के और एनिमल्स के, उनका कलर कॉम्बिनेशन कैसा हुआ है, कलर किस तरह की है। तो वो देखने के बाद हमें पता चलता था कि वो टाइम पे कैसे टैलेंटेड लोग थे। तो पेंटिंग देख के ही पता चलता था कि ये फ्लावर के या ये प्लांट्स के हैं। ठीक है, उनके पोर्ट्रेट्स देख के ही पता चलता था कि ये कौन सा कलर यूज़ किए। ठीक है, उन्होंने डेकोरेट कैसा किया है, एनिमल्स को कैसा किया है, हाउस को कैसा किया है, उनका ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलता था। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा हुआ धीरे धीरे पेंटिंग का। ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर वेर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग। तो ब्लैक, रेड एंड वाइट ये कलर यूज होता था रॉक पेंटिंग में। विच वे मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। तो नेचुरल लोग बनाते थे। ठीक है, with the help of rock painting we can understand the knowledge of ancient people about their natural surrounding and also the way they exploited available natural resources। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट करते थे अपने आप को, किस तरह करते थे। वो ज़माने में हंटिंग करते थे तो उनका नेचुरल रिसोर्सेज होता था। ठीक है, उनको कैसे एक्सप्लोर करते थे, कैसे यूज़ करते थे। पेंटिंग देख के हमें पता चलता था कि उस तरफ का कैसे उनका खाने का स्टाइल, उनका रहने का स्टाइल, तो उससे मालूम पड़ता था। ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ फ्लोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिसेम्बल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। कस्टम सच एज डेकोरेट द हाउस, वॉल, कोर्टयार्ड, रंगोली। तो रंगोली बनाते, इसको रंगोली बोलते हैं, रंगवली। ठीक है, जो दिवाली में अलग अलग फेस्टिवल में हम बनाते हैं रंगोली में। ठीक है, तो रंगोली में भी देखो हम लोग अलग अलग फिगर बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर से बनाते होते हैं, कुछ कोर्टयार्ड होता है तो वो इस टाइप से बनाते हैं। ओके, तो ये सब कहाँ से इंस्पिरेशन आया, जो रॉक पेंटिंग्स थे वहाँ से आया। ठीक है, वहाँ के अलग अलग डेकोरेटिव स्टाइल थे, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हम लोग ने ये यूज़ किया है। ओके, ठीक है, ड्राइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स और यूजिंग पैनल ऑफ पेंटिंग। जैसे कि हम लोग दिवाली में अलग अलग स्टाइल में रंगोली बनाते थे, तो वो अलग अलग स्टाइल होता है, फिगर होता है। ठीक है, पैनल ऑफ पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज़ को नरेट करते हैं हम पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, रंगोलीज को भी हम लोग पेंट करते हैं स्टोरीज़ के थ्रू। ठीक है, तो पेंटिंग के थ्रू हम बता सकते हैं। हेल्प टू डेवलप रीजन स्टाइल ऑफ फ्लोक पेंटिंग, कि हमें हेल्प करता है कैसे अलग अलग रीजन में डेवलप हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में अलग टाइप का पेंटिंग हुआ है, कर्नाटक में अलग हुआ है, यूपी, कर्नाटका, तो अलग अलग स्टेट में अलग टाइप में। तो ये सबसे मालूम पड़ता है कि कौन से स्टेट में क्या होता था, तो उससे हमें ओरिजिन का पता चलता था। ठीक है, देखो ये वारली पेंटिंग है ये। ठीक है, वारली पेंटिंग तो ये आदिवासी लोग करते थे। ठीक है, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में, थाने डिस्ट्रिक्ट में जब वो टाइम पे थे महाराष्ट्र के। ठीक है, वहाँ वारली पेंटिंग होता था, वारली टाइप के लोग रहते थे, वारली आदिवासी टाइप के लोग रहते थे, वारली पेंटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये पेंटिंग महाराष्ट्र में पाया जाता था। ठीक है, ये कौन से, पिंगुल और चित्रकाटी महाराष्ट्र में पाया जाता था, पिंगुल और चित्रकाटी। ठीक है, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फ्लोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। ठीक है, ये वारली पेंटिंग का नया स्टाइल है। ठीक है, पिंगुल टाइप का पेंटिंग बोल सकते हैं, चित्रकाती, उनके ऑब्जेक्ट देख रहे हो कैसे किस तरह के हैं। ठीक है, उसका ये प्लांट है या फिर ये मोस्टली पेंटिंग के थ्रू देखो, शायद इसको बोल सकते हैं हम लोग रामायण के थ्रू ये लोगों ने पेंटिंग किया है।
ओके, ये अलग टाइप की पेंटिंग है, वारली पेंटिंग, ठीक है। पिंगुल और चित्रकाटी ये महाराष्ट्र में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो देखो एक दिव्या सौम्या मासले करके थे, थाने में रहते थे डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था मेकिंग वारली पेंटिंग है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था वारली पेंटिंग का, ठीक है। एक इंटरनेशनल लेवल पे दिया था, इनका नाम भी है दिव्या सौम्या मासे, ठीक है। तो ये शायद पद्मश्री भी अवार्ड है, ठीक है, महाराष्ट्र के दिव्या सौम्या मासे तो बहुत अच्छे फेमस थे, ठीक है। ये रीड करते ही द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकाटी इन महाराष्ट्र आर अमॉन्ग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जैसा मैंने बताया था अभी, दिव्या सौम्या मासे द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट हैज़ played a great role in making the Warli style of paintings very popular. He has been honored with a number of national and international awards. इन्होंने national और international awards जीते थे for his painting. In the year 2011 he was awarded पद्मश्री। तो इन्होंने क्या पद्मश्री 2011 में पद्मश्री अवार्ड जीता था। तो ये वारली पेंटिंग है। नेक्स्ट है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ओके, द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाठी is mentioned in Manasolas, a book written by the Chalukya king Somashwara in the 12th century commoner, ठीक है। ये चित्र यूज़ किया है, चित्रकाठी में यूज़ किया हुआ है। अलग अलग स्टोरीज बता रहे हैं इसमें, पेंटिंग में थोड़ी स्टोरीज बता रहे हैं, जैसे कि हॉस्ट यूज़ कर रहा है, किंग है, ये लोग कैसे रहते थे, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, क्लोथिंग स्टाइल कैसा था, ठीक है, उनके रथ का स्टाइल क्या था, घोड़े का बताया है, उसके पास कैसे तलवार, देखो तलवार है, हथियार कैसे यूज़ करते थे, ये ट्री है, ये देख के पता चलता है, हम समझ सकते हैं उनका लाइफ कैसा था वो टाइम पे, उनका क्लोथिंग स्टाइल कैसा था, ठीक है, वो टाइम किंग कैसा रूल करता था। इट कन्फर्म द एंटिक्विटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, द ट्रेडिशंस of narrating story from Ramayana or Mahabharata with the help of wooden puppets and painting is known as Chitrakati and Pinguli tradition। तो ये वुडन होते थे, पपेट्स यूज होते हैं, डॉल यूज़ होता था, पेंटिंग यूज़ होता था, तो ये सब रामायण का महाभारत का स्टोरी बताते थे। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन विलेज called Pinguli. They belong to Thakkar tribal community, ठीक है। ये अभी भी ये जो ठक्कर ट्राइबल के होते हैं तो वो अभी भी यूज़ करते हैं ये ट्रेडिशन को, ठीक है। एक विलेज में पिंगुली करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुंडाल, ठीक है। ये सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है, ठीक है। जब चित्रकाठी पिक्चर आर ड्रॉन एज अ पेपर एंड पेंटेड इन कलर्ड मेड बाय नेचुरल सब्सटेंस। तो ये सब जो यूज़ होता था, कलर्ड होता था, नेचुरल सब्सटेंस से यूज़ होता था, ठीक है। इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ सिंगल स्टोरी। एक स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए उनको 30 से लेके 50 पिक्चर लगते थे, देख के स्टोरी पता चलती थी। दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। ये इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है पिक्चर्स को, तो ये जनरेशन को पास करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व आर ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन विच इज़ वन ऑफ द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस। तो ये सब आर्टिस्ट और जो गवर्नमेंट है ये तो सोच रहे हैं उनको प्रिजर्व करके, उनको चाहते कि प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है। जो कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, तो एक ही विलेज के हैं, जो एक ही टाइप के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये पेंटिंग है, अगर पेंटिंग ख़राब हो गया तो आगे जनरेशन को नहीं पता चलेगा, कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, ठीक है, कम्युनिटी लिया है, ठीक है। तो ये स्टेप करने पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, ओके। तो इसको संभाल के रखने के लिए जनरेशन के लिए पास आउट कर रहे हैं। तो ये एक
एक ये था, इसको भी रीड करना है आपको, जो ये सब बताया गया इसको रीड करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, इसको भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको भी रीड करना है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल स्टाइल ऑफ। The ancient Indian texts have explained various aspects of art in great detail. There are altogether 64 arts mentioned in this text. The art of painting is mentioned as Alekyam or Alekhya Vidya in this. तो ये 64 आर्ट्स है, ठीक है। मेंशन जो टैक्स है 64 आर्ट है, तो ये सब जो अलग तरीके के वर्ड्स हैं आर्ट है, ठीक है, ये इंक्लूड हुआ है अलेख्यम और अलख्य विद्या में, ठीक है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग मेंशन इन अलख्यम एंड अलख्य विद्या पेंटिंग, अलग अलग क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। इट इज़ सेड टू हैव 6 मेन एक्सेप्ट, अलग अलग एक्सेप्ट है, ठीक है। इट इज़ सेड टू हैव 6 मेन एक्सेप्ट, ठीक है। जो पेंटिंग है अलग अलग एक्सेप्ट है, अलग तरीके हैं, पार्ट्स होते हैं जो पेंटिंग में दिखना चाहिए, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड, इसको बोल सकते हैं सांडांगे, इसको साडांगे बोल सकते हैं, ठीक है, साडांगे बोल सकते हैं। द एंशिएंट इंडिया स्कॉलर स्टडी दिस 6 एक्सेप्ट वेरी माइन्यूटली, तो एक्सेप्ट है जो अलग अलग तरीके में, ठीक है। इसमें से दिया है रूप वेदा डिफरेंट शेप्स ऑफ फॉर्म, वेदा जो अलग टाइप होता है उनका, वेद मतलब रूप वेदा होता है, शेप्स होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो ये रूप वेदा स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग रूप होना चाहिए, एक ही सेम नहीं होना चाहिए। प्रमाणा प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशंस ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज के प्रपोर्शन होना चाहिए, कितना बड़ा छोटा होना चाहिए, कितना लार्ज होना चाहिए, उसका स्टडी होता है प्रमाणा, प्रपोर्शन। भाव बोलते हैं जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जो तरीके होते हैं एक्सप्रेशन। लावण्य योजना ब्यूटी, उनका ब्यूटी क्या है, उनकी ब्यूटी कैसी पेंटिंग की। उसके बाद है सदृश्यता, ठीक है, ये रियलिटी होना चाहिए, और रिसेम्बलेंस ऑफ रियलिटी होना चाहिए पेंटिंग है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्णित अभंग मतलब कलर कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। तो ये अलग अलग 6 मेन एक्सेप्ट्स है, तो इनको तो इसको जब भी याद करो स्पेलिंग के 10-20 बार लिख के याद करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, ओके। पेंटिंग के अलग अलग 6 एक्सेप्ट्स है, तो ये कंटेंट को याद करना है आपको। अगम टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराणास एंड वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो टेम्पल के आर्किटेक्चर जो वास्तुशास्त्री के हिसाब से, पुराणास, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट, तो ये आगमना टेक्स्ट होते थे, तो ये यूज़ होता था आर्ट ऑफ पेंटिंग का, स्कल्पटिंग मूर्ति बनाने में, मरनी बनाने में। अभी बात करते हैं हम मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट, तो जो हैंड रिटन होते थे, बुक्स होते थे, ठीक है, जो बुक्स में मिनिएचर बनाने का, बुक्स के अंदर जो बुक्स में छोटे छोटे बनाते थे, ऑब्जेक्ट होते थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे ताजमहल हो गया, महल हो गया, तो छोटा छोटा पेंटिंग बनाने का, देख के छोटे छोटे बनाने का, उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट। जो बड़े बड़े पेंटिंग्स जो बड़े बड़े महल होते हैं, छोटे छोटे पेंटिंग करें, एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़ करके हमने छोटा किया है बुक्स के अंदर। तो अगर सोचे, इमेजिनेशन करो, अगर आर्टिस्ट ये छोटा पेंटिंग बना रहा है देख के, तो कितना होगा, या अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका छोटा पेंटिंग बनाया है, किस तरह से बनाया रहेगा, छोटे पेज में बनाया रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी बनाया है, वो भी इसको कहते हैं मिनिएचर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ताजमहल हो गया, मुगल्स के बनाया था, कुतुब मीनार हो गया, तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ओके। द मिनिएचर पेंटिंग इज इन द अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट्स शो एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल। जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, हैंड रिटन बुक होते थे, जो बुक है, जो पेंटिंग करते थे बुक के अंदर, जो ओरिजिनल बुक के अंदर पेंटिंग करते थे, स्ट्रक्चर होते थे, जो उनका स्टाइल होता था पर्शियन स्टाइल होता था, उनका एक स्टाइल होता था, ठीक है।
उनका स्टाइल होता है पर्शियन। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पेट्रोलिंज ऑफ द डेक्कन सुल्तानीस। पेट्रोलिंज मतलब सपोर्ट, जो डेक्कन के जो सुल्तान्स थे, सुल्तान्स किंग्स थे, जो तो आर्टिस्ट को सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट से ही पेंटिंग बनाया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर द मुगल मिनिएचर स्टाइल ऑफ शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वॉज डेवलप्ड। देखो ये मुगल मिनिएचर है, ये मुगल पेंटिंग है। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द ब्रिटिश पीरियड द इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट स्कूल वॉज एस्टाब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स। जो यूरोप का जो पेंटिंग था, जो इंडिया का पेंटिंग था, इसका फ्यूजन हो गया, इसका मिक्सचर हो गया। जब यूरोपियन इंडिया में आए थे तो उनका मिक्सिंग हो गया, ठीक है। वो लोग ने आइडियाज़, तो वो लोग ने क्या करने लगा, इंडियन के यूरोप पे आइडियाज़ लेने लगे, और जो यूरोप वाले थे उनका आइडिया लेने लगे, ठीक है। तो वो यूरोपियन ने भी इंडियन पेंटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। स्कॉचिस्ट आर्टिस्ट इन द टाइम्स ऑफ अ स्कॉटिश आर्टिस्ट, ठीक है, स्कॉटलैंड का है। स्कॉटिश आर्टिस्ट इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवे इन शनिवारवाड़ा इन पुणे, ठीक है। सवाई माधव, ठीक है, पेशवा थे सवाई माधवराव, ठीक है, लीडर थे मराठा अम्पायर के, ठीक है। पेशवा लीड करते थे, ठीक है। शनिवारवाड़ा में रहते थे, वाड़ा में ये हेड क्वार्टर था, पेशवा लोग का हेड क्वार्टर बोलते हैं, पुणे में, ठीक है, अभी भी है, ठीक है। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। गंगाराम तांबड़, अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्कड विद द वेल्स, डिजर्व अ स्पेशल मेंशन हियर, ठीक है। उन्होंने मिनिएचर बनाए, ठीक है, पेंटर बनाए, ठीक है। सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस, इन लोगों ने मिलके बनाया है, इन लोगों ने मिलके बनाया पेंटिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ही, देखो ये गंगाराम तांबड़ विथ हिज गुरु, देखो ये नाना फडणवीस का और गुरु तांबड़ का, नाना फडणवीस इनके पेंटिंग है, इनका पेंटिंग है, ठीक है। ही हैड मेड ड्राइंग्स ऑफ द रॉक कट केव्स एट वेरुल एंड करले। सम ऑफ हिज ड्राइंग आर प्रिजर्व्ड इन द येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ येल यूनिवर्सिटी। ये येल यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में है, ठीक है। वहाँ का पेंटिंग इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट पोर्ट्रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरोपियन स्टाइल। जो ऑब्जेक्ट है, जो एग्जैक्ट पोर्ट्रेट है, जो बनाया है, ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो प्रॉपरली बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्पेशलिटी ऑफ, मतलब यूरोपियन स्टाइल का ये स्पेशलिटी है, ठीक है। अ नंबर ऑफ रिन्यूड आर्टिस्ट वे ट्रेंड इन द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये स्कूल अभी भी मुंबई में है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, CSTM में, एंड इंडस्ट्री विच वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1857 CA, ऑफरिंग कोर्सेस इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। पिस्तोंची, बोमांची एंड अलुमिनी ऑफ दिस स्कूल मेड रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग। जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे, ठीक है, जो पेस्तोंजी, बोमांची, जो, ठीक है, ये लोग स्टूडेंट थे, एल्यूमिनियम थे, स्कूल द मेड ऑफ रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग। तो ये लोग स्टूडेंट थे, लोग ने बनाया थे, लोगों ने पेंटिंग, ठीक है, स्टूडेंट थे वहाँ पे, ग्रेजुएट थे, सेम पेंटिंग बनाया था अजंता केव के। अभी हम आते हैं स्कल्पचर आर्ट, ठीक है। Sculptures are three-dimensional, such as images, statue, pots and objects with artistic embellishment, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। For creating sculptures, either rocks or metal or clay is used. क्ले का भी हम मूर्ति बना सकते हैं, गणपति का मूर्ति होता है, देवी जी का मूर्ति। हम रॉक का भी मूर्ति, मेटल का भी बना सकते हैं, रॉक का, मेटल। रॉक स्कल्पचर आर मेड बाय कार्विंग। जो रॉक को हम कैसे बनाएंगे, कार्व करेंगे, ठीक है। मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स। मोल्ड होता है ना, जो साँचा होता है, मोल्ड यूज़ करते हैं। ये मोल्ड के अंदर हम
ठीक है, या हॉट मेटल ऐड करेंगे या मिट्टी डालेंगे तो वो शेप आएगा, मोल्ड्स बोलते हैं। सांचा आता है वो, जैसे फेस का आता है, हैंड का आता है, तो स्कल्पचर बनेगा। एंड क्ले स्कल्पचर्स आर फॉर्म्ड either डायरेक्टली विथ हैंड और बाय यूजिंग मोल्ड्स। जो तरह अलग अलग स्टाइल के आर्टिस्ट होते हैं जो हाथ से भी बनाते हैं, और कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो मोल्ड से बनाते हैं। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलाशा एट वेरुल इज़ द यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर्स। मोनोलिथिक का मतलब होता है कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। ठीक है, एक बड़ा स्टोन को काफ किया, काट के उसके अंदर टेम्पल बनाया है। ओके, तो ये सिंगल रॉक का। द रायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर फाउंड एट अ सारनाथ इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लायन स्कल्पचर है, अशोका स्तंभ। ठीक है, अशोका से बना है, जो अशोक के वजह से जो 4 लाइन्स के मूव है, जो फ्रंट में मतलब राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये तो नेशनल का एम्बलम ऑफ इंडिया है, इस सारनाथ में बना था। अब हम आते हैं फ्लोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट। ठीक है, फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट। द स्कल्पचर आर्ट इज ऑल्सो एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, जो भी आर्ट और पेंटिंग पुराना है तो उतना स्कल्पचर पेंटिंग भी है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, मोहनजोदारो क्ले के स्कल्पचर्स मिले हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मूवी देखोगे तो उसमें दिखाया भी है मोहनजोदारो में, तो वो टाइम पे भी पेंटिंग होता था। एंड उसका डेटिंग बैक टू द स्टोन एज, तो स्टोन एज के टाइम से भी ये सब स्कल्पचर्स बन रहा है। कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स कैन सेट टू बी द बिगनिंग ऑफ स्कल्पचर आर्ट। ठीक है, स्टोन एज के टाइम से भी टूल्स बना रहे, स्टोन एज के टाइम से स्टोन के स्टूल बना रहे, स्टोन के थ्रू अलग अलग शेप दे रहे, अलग वेपन बना रहे, तो ये भी स्कल्पचर आर्ट होगा। द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल्स हैज़ बिन प्रेवलेंट इन इंडिया सिंस हड़प्पन टाइम्स। देखो मैं बता रहा था, हड़प्पा टाइम से हम क्ले बना रहे, मूर्ति बना रहे। इट हैज़ continued till today it many region like बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। ठीक है, वो जगह भी वो स्टेट में भी चल रहा है, बना रहे। द गणेशा आइडल मार्क्स ऑफ गौरी। ठीक है, जब भी गौरी का फेस्टिवल होता है, जैसे गौरी पूजन होता है, गौरी गणपति बोलते हैं, मास्क बनाते हैं, उनका सर गणपति के फेस्टिवल टाइम, और पूरा गणेशा का आइडल बनाते हैं उनके मुँह फेस से, तो वो भी एक स्टाइल होता है। बुल फिगर्स मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बेलपोड़ा। बेलपोड़ा जैसे महाराष्ट्र में फेस्टिवल होता है बेलपोड़ा। ठीक है, ऑक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मूर्ति बनाएंगे। ठीक है, वुडन मेमोरियल विरेंगल्स मेमोरियल स्टोन्स, इसका मतलब द डेकोरेटेड क्ले स्टोन्स बिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लोक ट्रेडिशन ऑफ द स्कल्पचर आर्ट। देन है क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट। द हड़प्पन सिल्स स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचू टेल अस अबाउट द 500 years old और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर आर्ट। तो ये इंडियन ट्रेडिशन है। ठीक है, इनके जो रूल्स होते हैं हड़प्पन सिल्स से जो फॉलोज करके बनाना पड़ता है। इट इज़ सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ carving out of stone sculptures of larger size begin in the Maurya period with the Ashoka pillar। तो अगर देखो जो स्टोन्स के बनाते थे पिलर, जो भी प्लस स्कल्पचर बनाते थे, जब अशोका का टाइम आया वो टाइम पे बनाने स्टाइल और भी बड़ा बनाने लगे, बड़े बड़े स्टोन्स के काफ करके उसको शेप दे के स्कल्पचर्स बनाते थे। अशोका जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते, तो ये हड़प्पा सील्स था, तो ये सब बनाते थे वो टाइम पे, पुराने ज़माने में। द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन द एम्परर अशोका टाइम्स। दो मध्य प्रदेश में है, ये सांची स्तूपा है, ये सब बनाया हुआ है अशोका टाइम्स के वो समय पे। हाउएवर द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड एम्बलिशमेंट ऑफ द स्तूपा आर सपोज टू बी द लेटर एडिशन। द स्कल्पचर्स एट भरूच
आर टेस्टिमोनीज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द स्कल्पचर आर्ट इन इंडिया। तो ये थी भारत स्तूपा है, भारत स्तूपा, ठीक है। ये देखने से हमें पता चलता है ये इंडियन है। देखो इसमें एलिफेंट दिया है, देखो एलिफेंट्स है डेवलप्ड हुए, इसमें देखो 2 लेडी फीमेल्स है यहाँ सोए हुए, तो ये सब दिया है कॉइन जैसा। बस ये चल रहा है, मतलब ये पूरे उस ज़माने का, पुराने ज़माने का है, ठीक है। भारत स्तूपा, ठीक है। Buddhism was spread far and wide in many countries outside India. The tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries as well. जहाँ जहाँ कंट्री का बुद्धिज़्म फैला वहाँ वहाँ तक ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जो बुद्धिस्ट स्तूपास मिलेगा, उनका आइडल्स मिलेगा। देखो वहाँ दिया है द स्तूपास एट बोरबंदर इन इंडोनेशिया एंड द लार्जेस्ट स्तूपा in the world. It was built during the 8th and 9th century Common Era. It was declared as a World Heritage Site in 1991 में उसको भी दिया गया है, ठीक है। तो ये 8th 9th 8th सेंचुरी में बना हुआ था, ये सब बना था। तो ये यूनेस्को में अपना, जो मैंने बात करी प्रीवियस लेक्चर में, यूनेस्को होता है जो वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में ये स्टोर होके रख गया, ठीक है। बोरा, नेक्स्ट देखो यहाँ दिया है बोरा बुंदर स्तूपा दिया है, ठीक है। ये भी किधर है, ये भी सांची में है। देखो ये बोरा बुदुर स्तूपा है, ठीक है, ये सेम है, ये भी सेम फाइंड हुआ था सांची में, एमपी में, मध्य प्रदेश। तो ये आप देख सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो तो कितना टाइम लगा रहेगा ये बनाने में, ये ठीक है। ये स्तूपा कैसे बिल्ड करने में कितना समय लगा रहेगा, सोचो वो टाइम पे 1991 में वो तो मिला था वो हेरिटेज साइट पे, ओके। नेक्स्ट है इंडियन आइकोनोग्राफिक, इंडियन आइकोनोग्राफिक आइकन्स के हिसाब से होता है इसको। आइकन जो मतलब जो मूर्तिज होता है जिसमें आइकन, जिसमें ह्यूमन बींग्स होता है या फिर मूर्ति जो बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हम लोग है नटराजा, ये आइकन है। चलो देखते ही चलिए इसमें आइकोनोग्राफिक इंडियन। The Gandhara school of art came into being in the 2nd century BCE in Afghanistan and neighboring region. It had Greek and Persian influence. जो गंधारा आर्ट फॉर्म था, जो स्कूल था, मतलब स्कूल ऑफ आर्ट मीन्स मतलब कि अलग अलग जो लोग थे इन्वॉल्व थे, ये जो आर्ट में इन्वॉल्व थे, ये अलग डिस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें परफॉर्म करते हैं एक साथ इकट्ठा। तो इन्फ्लुएंस कैसे हुआ था इसका, ग्रीक के, जो ग्रीक का आर्ट फॉर्म था, पर्शियन का था, ठीक है। ये इनसे इन्फ्लुएंस हुआ था, इन्फ्लुएंस होके गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये 2nd सेंचुरी में होता था, 2nd सेंचुरी BCE में, बिफोर कॉमन एरा में, इन अफ़गानिस्तान में, ओके, ठीक है। अगर हम जैसे हम साड़ी का एग्जांपल लें, ठीक है, जो बनारसी साड़ी है जो वाराणसी में मिलता है, वो साड़ी, वो टाइप के जो उनका क्लोथ होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ का ट्रेडिशन जो होता है वो जो डेवलप करते, कहीं और जाओगे तो महाराष्ट्र में नहीं मिल पाएगा बनारसी साड़ी। जो महाराष्ट्र में जो मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो एक उनका आर्ट होता है, जो लोग होते हैं, एक स्कूल होते हैं, एक ही टाइप का, एक ही सेम का, वो सदियों से वो समय में बनाते चलते वो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट 3rd century CE, दैट इज़ द कुशाना पीरियड रूल किया है इंडिया के अंदर। कुशाना पीरियड सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जो मथुरा का यूपी में है, उस जगह पे वहाँ के जो कुशाना आर्टिस्ट थे जो डेवलप किए थे, आर्ट फॉर्म डेवलप किए थे। द मथुरा स्कूल द लेड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफिक। आइकोनोग्राफिक इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज which includes everything about making of images of God and goddesses। ये गॉडेसेस का इमेजेस होता था, ये स्टैचू बनाते थे, भगवान का स्टैचू बनाते थे मथुरा में, तो आइकोनोग्राफी इसको कहते हैं। द कुशाना किंग्स मेड यूज़ ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डाइटीज़ मतलब होते थे ना, गॉड का मतलब होता है गॉड, उनका इमेजेस बनाते थे। ऑन देयर कॉइन,
ऑन देयर कॉइन, तो कॉइन के ऊपर इमेजेस बनाते थे भगवान का. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द आइकोनोग्राफिक रूल्स वेर फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कल्पचर आर्ट वेर सेट. वो स्कल्पचर बनाते थे, उनके रूल सेट हुए कैसे बनाना चाहिए, सभी लोग एक ही रूल फॉलो कर सकें, उनका स्कल्पचर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सभी के लिए रूल बनाया था. वो टाइम गुप्ता टाइम के, गुप्ता रूल कर रहे थे इंडिया में. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ छोला किंग्स ड्यूरिंग. पेट्रोनेज मीन्स अंडर द परमिशन, जैसे अप्रूवल लेते किसी का. छोला किंग ड्यूरिंग 9th and 13th सेंचुरी, जो आर्टिस्ट को करते हैं, ठीक है, जो सेव करके थे, सपोर्ट करके थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे चोला किंग्स ने, ठीक है. वो टाइम पे 9th and 13th सेंचुरी में ब्रॉन्ज आइडल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेज लाइक सीता पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा वेर मेड इन दिस पीरियड. तो वो टाइम पे 9th and 13th सेंचुरी में वो सब बना था. नटराज जैसा स्कल्पचर्स बने थे. ओके, नेक्स्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. देयर आर नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया. रॉक कट मतलब बड़ा रॉक है, उसको कट करके केव्स बनाए हम लोगों ने, गुफा बनाए इंडिया के अंदर. टेम्पल्स, गुफा के अंदर टेम्पल्स, डेकोरेटिंग मतलब बॉर्डर्स बनाए, स्कल्पचर्स बनाए. तो ये रॉक कट केट बोलते इसको, रॉक कट केव्स. द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द 3rd सेंचुरी BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, 3rd सेंचुरी में था. टेक्निकली द एंटायर कंपोजिशन ऑफ रॉक कट केव रिप्रेजेंट अ यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर्ट. तो देखो वहाँ पर बड़े बड़े जो स्कल्पचर होते थे, जो मतलब जैसा रूम जैसा बनाएंगे, तो आर्किटेक्चर चाहिए था, वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, और रूम में कैसे बनेगा, क्या स्कल्पचर्स होने चाहिए, वो दोनों टाइप के आर्ट यूज़ करते थे वो टाइम पे, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स भी, ठीक है. इट एंट्रेंसेस इंटीरियर विथ इट्स carved columns and images are excellent specimens of sculpture art. जो भी ये देखो, ये अजंता केव के देख रहे हो, एंट्रेंस कैसा है, ठीक है, नंबर क्या है, 18 नंबर एंट्रेंस है. देखो पिलर्स कैसा बनाया है, डिज़ाइन कैसा है, डेकोरेटिव आइटम कैसा बनाया है, अंदर भी जाओगे तो कैसे किस तरह का डेकोरेट किया है. तो ये एग्जांपल दिया हुआ है. तो ये रॉक कट को किस तरह का कट करके बनाया डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है. तो ये सब कॉलम्स होते हैं, काफ कॉलम्स, काफ, ठीक है. तो यहाँ दिया है काफ कॉलम, कार्विंग किया हुआ है. जो ऊपर का जो सीलिंग्स है, जो उसके ऊपर की भी सीलिंग्स होते हैं, कार्विंग है, ठीक है. तो ये सब पेंटिंग्स है, और ये स्कल्पचर्स भी है. द पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड द सीलिंग हैविंग सर्वाइव्ड इन द सम ऑफ द केव स्टिल टुडे, ठीक है. अभी भी पेंटिंग हम देख सकते हैं. तो सोचो कितना टाइम लगा रहेगा, वो टाइम पे कैसा हुआ रहेगा, कैसा क्वालिटी रहेगा कलर का. द रॉक कट केव्स एट अजंता एंड वीरोल इन महाराष्ट्र वर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980. ये भी यूनेस्को में फेमस साइट है. 19 वर्ल्ड से आते ये सब देखने, विजिट करने आते. 1983 का जो बना हुआ था. उसके बाद द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगेन टू डेवलप अराउंड 4th century CE. During the Gupta period, the temple built at the beginning of the Gupta period had only scantorum, मतलब कि इसमें जो भगवान का मंदिर जो देखा रहेगा, भगवान का गॉड का, ठीक है, रिलीजियस जो अंदर जो होते थे, छोटा सा पर्टिकुलर सेपरेट रूम होता है भगवान का, जिसमें मूर्ति से, ठीक है. जैसे मराठी में हम लोग बोलते हैं देवासा गावारा, तो गावारा तो वो मंदिर अंदर तो जाना पड़ता है, ठीक है, मूर्ति नहीं दिखेगा. ऐसे बहुत सारे सब जगह मतलब सीधा मूर्ति दिखता है. किसी मंदिर में बहुत अलग सेपरेट रूम होता है, अलग अलग रास्ते होते हैं उनके अंदर एंटर करना. जैसे शिवलिंग का आपने देखा रहेगा, अंदर एंटर करना पड़ता है,
दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ये यूज़ होता था वो टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे यूज़ होता था। ठीक है, इसको कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, एंड अ वरेंडा विथ अ 4 कॉलम, दो ये स्टाइल में होता था वो टाइम पे, वरांडा जो 4 कॉलम्स होते थे। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच्ड इट्स पीक बाय द 8th century CE. This is easily tested by the magnificent composition of the Kailasha temple of the Verul. ठीक है, जो वेरुल टेम्पल है, जो कैलाशा टेम्पल है, ठीक है, वो 8th century में बना था, बिल्ड हुआ था। ये एग्जांपल एक, ठीक है, ठीक है, ये नगारा स्टाइल पेंटिंग है। ठीक है, टेम्पल है। बाय द मेडिवल पीरियड वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप इन इंडिया। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ टावर, शिखर, जो शिखर है मंदिर के ऊपर, जो टॉप मोस्ट जो देखते हैं मंदिर का। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है। ठीक है, नॉर्थ मतलब साउथ इंडिया का होता है अलग अलग। ये नगारा स्टाइल, ये साउथ इंडिया का है, सॉरी नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया में आपने मंदिर देखा रहेगा नॉर्थ इंडिया का, तो इस टाइप के टॉप में से कलश होता है। ठीक है, बनारस में देखते हो, वाराणसी में बहुत सारा टेम्पल है, वहाँ देख सकते हो, तो ऊपर ऊपर या कम होते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नगारा स्टाइल बोलते हैं। हम देखो साउथ का देखें, साउथ इंडिया में देखेंगे तो टॉप मोस्ट पार्ट देखो इस तरह का, ऊपर का जो पार्ट होता है ये डिस्टिंग होता है। साउथ इंडिया में अलग होता है, नॉर्थ इंडिया में अलग स्टाइल होता है, सबका ट्रेडिशन अलग अलग। ठीक है, तो ये नगारा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड ये अलग अलग स्टाइल होते हैं। ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया आर 2 मेन प्रिंसिपल स्टाइल ऑफ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसको बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ, ये द्रविड़ा स्टाइल है यहाँ का जो पेंटिंग है। तो टॉप पर तो टावरिंग पार्ट कह सकता है, तो उस पर डिपेंड होता है, उस पर डिफाइंड होता है। ठीक है, आर द 2 प्रिंसिपल द्रविड़ा स्टाइल के जो थे 2 प्रिंसिपल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अ ब्लेंड ऑफ दिस 2 स्टाइल इज़ नोन एज वेसारा स्टाइल। जहाँ दोनों का मिक्सचर है उसको कहते हैं वेसारा स्टाइल, दोनों का मिक्सचर है साउथ और नॉर्थ का। द भूमिजिया स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज़ अ क्लोज रिसेंबल एज द नगारा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चर व्यू पॉइंट। तो जो भूमिजा स्टाइल है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो ऐसा कुछ टेम्पल है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, और जो नगारा है वो नॉर्थ में पाया जाता है। तो इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिचर टावर्स आर अरेंज्ड विच बिकम स्मॉलर टूवर्ड्स द टॉप। ठीक है, अगर टॉप में देखोगे तो छोटा छोटा रहेगा, है मतलब बहुत छोटा, जो ऊपर से छोटे छोटे रहते हैं। Hence the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. तो टावर जैसा लगता है कि राइज होते जा रहे हैं, जो टॉप पे है, जो लेस है, नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं। ये भी पेंटिंग, ये टाइप के पेंटिंग होते थे, तो इस टाइप को बोलते हैं भूमिजा स्टाइल। तो ये सब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, देखो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। देखो ये आपको रीड करना है, इसको प्रॉपरली रीड करो। टेम्पल्स के बारे में दिया है, तो महाराष्ट्र के 12th and 13th सेंचुरी में किस तरह का टेम्पल था, तो क्या था वो दिया है। ठीक है, अंबरनाथ, तो ये सिर्फ स्टाइल्स के बताए हैं। गोदेश्वर टेम्पल, सिनार, तो ये आप रीड करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, इन द मेडिवल पीरियड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत। पैट्रोनेज मतलब अंडर द सपोर्ट जो करते हैं मुस्लिम के, जो मुस्लिम सल्तनत पे करते थे, सपोर्ट करते थे। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, मैनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सच एज पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक एंड प्री इस्लामिक नेटिव इंडिया स्टाइल वेर ब्लेंडेड टुगेदर क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। जो इंडिया का आर्किटेक्चर था, जो मुगल्स ने, पर्शियन ने मतलब लाया था। ठीक है, हर एक अरेबिक अलग अलग ब्रांड का सबको मिक्स किया। ठीक है, और उसको एक अलग स्टाइल दिया मुगल्स को। ठीक है, तो उसको एक नया स्टाइल दिया। ठीक है, उसको बोला कि इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वेर क्रिएटेड। द कुतुब मीनार
एट मेहरौली नियर दिल्ली, कुतुब मीनार, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका आर द वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो कुतुब मीनार जो है बहुत टॉलेस्ट है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है, बहुत टॉलेस्ट मीनार है, सबसे ऊंचा मीनार है, ठीक है। तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉर्ड हुआ है। थोड़े भी मॉन्यूमेंट्स है इधर देखोगे तो, ठीक है, जो एरिया है तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉर्ड है यूनेस्को में, बहुत फेमस है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कुतुब मीनार स्टार्ट ड्यूरिंग द रीजन कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐबक सुल्तान था, हेड था, किंग था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उसके थ्रू हुआ, उसके नाम से आया कुतुब मीनार। ये कहाँ का 12th सेंचुरी कॉमन एरा के टाइम पे था। वॉज कम्प्लीटेड इन द रीजन ऑफ अल्तमश 13th सेंचुरी। उनके रूल में बहुत टाइम लिया, अल्तमश के टाइम पे जो रूल कर रहा था उसके टाइम पे ख़त्म। कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ था और अल्तमिश के वो टाइम पे एंड हुआ 13th सेंचुरी में। कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड। इट इज़ a 73 मीटर्स थ्रू 240 मीटर्स इन हाइट। तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। ये 73 मीटर्स है, 74 फीट के, 240 के हाइट के, ठीक है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड। तो ये देखो इतना बड़ा है, 240 हाइट है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग है, इसको बताया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। इसके अंदर जो इसमें स्पाइरल राइडर हम उसको पहुंच के हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार। द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज़ महल। तो मुमताज़ महल का डेथ हुआ, उसके मेमोरी में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उसकी मेमोरी में, ठीक है। तो ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल का कब्र है, उसका पैरामाउंट। तो जैसे शाहजहां का डेथ हुआ मुमताज़ महल के पास में, तो उसका भी ग्रेव है, उसका भी दफन किया गया, ग्रेव है, ठीक है। कब्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। द ताजमहल इज़ लुक्ड अपॉन द पैरामाउंट एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल्स of the beauty of Islamic architecture in India. This world famous building has been declared as a World Heritage by UNESCO। ये भी देखो यूनेस्को करके है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो वर्ल्ड के हेरिटेज में भी नाम है इसके लिए भी बहुत लोग बाहर से टूर करने आते हैं, देखने के लिए आते हैं, ओके। अगर यहीं पे हम पार्ट 1 स्टॉप करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो लेट्स लर्न को, ठीक है। यहाँ स्टॉप करते हैं, हम पार्ट 2 में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से द गोल गुम्बद से, ओके। थैंक यू सो मच।